प्रैक्टिस सेट 4.4 क्लास 10। देखो इस प्रैक्टिस सेट में एक वर्ड होगा ब्रोकरेज, ठीक है। मीन्स ब्रोकरेज मीन्स होता क्या है, देखो अगर शेयर को खरीदना हो या फिर बेचना हो, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाकर खरीद या फिर बेच नहीं सकते, ठीक है। तो उसके लिए ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो जो ब्रोकर होता है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि पहले से ही क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, रजिस्टर अपना मतलब रजिस्टर करके रखे रहते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमें कुछ भी जैसे शेयर खरीदना हो या फिर बेचना हो, ठीक है, तो उसके लिए ब्रोकर चाहिए, ठीक है। तब ब्रोकर क्या करता है, जो भी आपका जो शेयर का जो मार्केट वैल्यू रहेगा, ठीक है, तो उस हिसाब से वो कुछ चार्ज करता है, ठीक है। तो जो अमाउंट चार्ज करता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो कि मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर कितना है, 200 रुपीज़, ठीक है। इफ द ब्रोकरेज रेट कितना है यहाँ पे, 0.3%, ठीक है। देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। तो परचेस वैल्यू कितना है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि जो मार्केट वैल्यू कितना है शेयर का, 200 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू 200 रुपीज़, ठीक है। और देखो यहाँ पे ब्रोकरेज रेट कितना है, 0.3%, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रोकरेज, ठीक है। ब्रोकरेज कितना है यहाँ पे देखो, 0.3%, ठीक है। तो लेकिन 0.3% किसके ऊपर है, मार्केट वैल्यू के ऊपर है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कितना है, 200 रुपीज़, ठीक है। तो ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.3%, ठीक है, ऑफ ऑफ 2000 रुपीज़ पे, ठीक है। क्योंकि जो मार्केट वैल्यू कितना है, 2000 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे ब्रोकरेज इक्वल टू 0.3% ऑफ 2000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते थे कि ऑफ मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2000 रुपीज़, सॉरी 200 रुपीज़, तो लिख देंगे यहाँ पे 200 रुपीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 0.3%, ठीक है। तो 0.3% मीन्स क्या होता है कि 0.3 ठीक है। तो 0.3/100 ऑफ का मीनिंग होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई और 200 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 100 बन जाएगा 100, 100 जो कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 0.3 × 2, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.6, ठीक है। तो ब्रोकरेज कितना हो गया, ब्रोकरेज हो गया, ब्रोकरेज यहाँ पे हो गया 0.6 रुपीज़, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर कितना है, 200 रुपीज़ है, ठीक है। और ब्रोकरेज रेट कितना है, 0.3% है, ठीक है। तो जब हम लोग ने इसका ब्रोकरेज का जब रेट फाइंड किया तो कितना रुपया यहाँ पे आ गया कि 0.6 रुपीज़ आ गया, ठीक है। मतलब मार्केट वैल्यू कितना है, 200 था, तो उसका ब्रोकरेज रेट कितना हो गया, कितना रुपया आ गया ब्रोकरेज का, 0.6 रुपीज़ आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, अब फाइंड क्या करना था कि परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर, मतलब उस शेयर को हम लोग कितने रुपये में खरीदेंगे ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जो मार्केट वैल्यू रहेगा वो तो ऐड होगा ही, प्लस ब्रोकरेज का भी 0.6 मतलब ये 60 पैसे है, ठीक है। इसको भी ऐड करेंगे इस शेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर, तो परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू, देखो मार्केट वैल्यू को ऐड करेंगे और ब्रोकरेज को भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना है, 200 रुपीज़, तो लिख देंगे यहाँ पे 200 रुपीज़, ठीक है। प्लस ब्रोकरेज कितना भी है यहाँ पे 0.6 पैसे, मतलब 60 पैसे, ठीक है। तो जिसको ऐड कर देंगे यहाँ पे हो जाएगा 200.60 मतलब रुपीज़, 200 रुपीज़ एंड 60 पैसे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज़, ठीक है। मतलब 1000 रुपीज़ का जो है शेयर है उसको
बेच दिया गया है, ठीक है। तो ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%, ठीक है। और इसके लिए ब्रोकरेज कितना कितना परसेंट पेड किया गया है, 0.1%, ठीक है। तो व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, तो मतलब सेल करने के बाद कितना अमाउंट रिसीव हुआ है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे सबसे पहले लिखेंगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर कितना है, 1000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू 1000 रुपीज़, ठीक है। अब देखो ब्रोकरेज कितना है, ब्रोकरेज यहाँ पे 0.1%, ठीक है। किसके ऊपर होगा, मार्केट वैल्यू के ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो ब्रोकरेज, ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1% ऑफ मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 0.1% ऑफ ऑफ मार्केट वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1000 रुपीज़, तो लिख देंगे 1000 रुपीज़, ठीक है। अब देखो 0.1% मीन्स क्या होता है, 0.1 अपॉन 100, ठीक है। ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना है 1000, तो लिख देंगे 1000, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे कितना है, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 इंटू 0.1 करेंगे, ठीक है। तो 0.1 इंटू 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1, ठीक है। तो ब्रोकरेज कितना हो गया, 1, ठीक है। ब्रोकरेज कितना हो गया यहाँ पे, 1 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू क्या होगा, कि मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, ठीक है। मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू कितना है, 1000 है, माइनस ब्रोकरेज कितना है, 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 999 रुपीज़, ठीक है। देखो मार्केट वैल्यू कितना था, 1000 रुपीज़ था, ठीक है। तो उसमें से 0.1% क्या करिए, ब्रोकरेज कितनी, तो 0.1% हमने जो 1000 रुपीज़ का जब फाइंड किया, कितना है यहाँ पे 1 रुपीज़ आया, ठीक है। तो 1 रुपीज़ क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू में से वन ब्रोकरेज क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब मार्केट वैल्यू कितना है, 1000 है, उसमें से 1 रुपीज़ माइनस करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 999, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर कितना हो जाएगा, 999, ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे 10 द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल कितना होगा यहाँ पे, 999 रुपीज़, ठीक है। 10 द अमाउंट 10 द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल is ₹999। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेज ऑफ शेयर। देखो बी मीन्स क्या है, बाई, और एस मीन्स क्या है, सेल, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। और सेकेंड में क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। और थर्ड क्या लिखा है यहाँ पे, टोटल वैल्यू। उसके बाद है ब्रोकरेज कितना है, 0.2%। उसके बाद है 9% CGST ऑन ब्रोकरेज, ठीक है। एंड 9% SGST ऑन ब्रोकरेज, ठीक है। और टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, ये यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट में है बी मीन्स क्या होता है, बाई, ठीक है। तो बाई करना है, ठीक है। कितना है, नंबर ऑफ शेयर कितना है, 100, ठीक है, 100 शेयर है, ठीक है। और मार्केट वैल्यू कितना है यहाँ पे है, 45 रुपीज़, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है कि टोटल वैल्यू, ठीक है। टोटल वैल्यू कितना होगा, देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर है कितना है, 100, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 100, ठीक है। एंड मार्केट वैल्यू कितना है, 45 रुपीज़, ठीक है। तो लेकिन मतलब कि एक का 45, 100 शेयर का 45 रुपीज़ नहीं है, ठीक है। एक शेयर का कितना है, 45 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू 45 रुपीज़, ठीक है।
तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू का फॉर्मूला हम लोग प्रैक्टिस 4.3 में किए थे कि क्या होता है, मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल वैल्यू, तो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है, 100 है, ठीक है। तो 100 इंटू मार्केट वैल्यू कितना है, 45 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4500 रुपीज़, ठीक है। कितना आ गया, 4500 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखेंगे 4500 रुपीज़, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज कितना है, 0.2% है, ठीक है। लेकिन जो 0.2% किसके ऊपर है, टोटल वैल्यू के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रोकरेज, ब्रोकरेज इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.2%, ठीक है। 0.2% ऑफ किसके ऊपर है, टोटल वैल्यू पे, ठीक है। लिखेंगे टोटल वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 0.2% मीन्स क्या होगा, 0.2 अपॉन 100, ठीक है। परसेंट में सही होता है, तो लिख देंगे यहाँ पे 0.2 और अपॉन लिखेंगे यहाँ पे 100, ठीक है। और ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो टोटल वैल्यू कितना था यहाँ पे, टोटल वैल्यू था यहाँ पे 4500, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 4500, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45। क्या करेंगे यहाँ पे 0.2 इंटू 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 9.0 मीन्स 9, ठीक है, 9 रुपीज़। तो ब्रोकरेज कितना हो गया यहाँ पे, ब्रोकरेज यहाँ पे हो गया 9 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 9 रुपीज़। और उसके बाद क्या फाइंड करना है कि 9% CGST ऑन ब्रोकरेज, ठीक है। तो जो हम लोग 9% फाइंड करेंगे किसके ऊपर करेंगे, ब्रोकरेज पे करेंगे, ठीक है, 9 रुपीज़ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 9% CGST ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, 9% ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है। तो 9% ऑफ ब्रोकरेज लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो 9% मीन्स क्या होगा, 9/100, ठीक है। ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ब्रोकरेज कितना है, 8 है, 9 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 9। तो 9 9 से कितना होगा यहाँ पे 81, तो 81/100 है, ठीक है। तो जब 81 को 100 में डिवाइड करेंगे कितना होगा यहाँ पे 0.81, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.81 रुपीज़, ठीक है। मतलब 9% CGST कितना होगा ब्रोकरेज पे, 0.81 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे ही SGST का भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9% SGST ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 9%, ठीक है, 9% ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है। तो 9% मीन्स कितना हो जाएगा, 9/100 हो जाएगा। ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ब्रोकरेज कितना था 9 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। तो यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ऊपर हम लोग किए सेम नीचे भी इसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों का जो परसेंटेज है CGST और SGST का जो दोनों का सेम है, ठीक है। तो सॉल्व भी एक ही ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी इसका आंसर आ जाएगा 0.81 रुपीज़, ठीक है। तो CGST कितना आ गया, CGST का जो 9%, सॉरी 9% ऑफ CGST कितना हो गया, 0.81 रुपीज़ हो गया। और 9% ऑफ SGST कितना हो गया है, 0.81% हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे 0.81 रुपीज़, और यहाँ पर भी लिख देंगे 0.81 रुपीज़, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर क्या हुआ, सबको प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, फर्स्ट में कितना था 4500, ठीक है, 4500, ठीक है, रुपीज़ प्लस सेकेंड क्या फाइंड किए थे हम लोग, ब्रोकरेज। तो लिखेंगे ब्रोकरेज प्लस उसके बाद 9% CGST, ठीक है।
देखो ब्रोकरेज फाइंड किए थे कितना, 9 रुपीज़, उसको क्या 9% ऑफ CGST ऑन ब्रोकरेज, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे कि 9% सी जी एस टी ऑन ब्रोकरेज, ठीक है, प्लस 9% SGST ऑन ब्रोकरेज, ठीक है। तो 9% SGST ऑन ब्रोकरेज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कि 4,500 रुपीज़ ये हो गया, प्लस ब्रोकरेज में हो गया 9 रुपीज़, और प्लस 9% CGST कितना हो गया यहाँ पे 0.81 रुपीज़, प्लस यहाँ पे SGST भी कितना होगा 0.81 रुपीज़, ठीक है। तो सबको ऐड जब करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 4,510.62 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल रुपीज़ कितना होगा, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितना होगा 4,510.62 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल वैल्यू की जगह पे लिखेंगे यहाँ पे कि 4,510.62 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड और सॉल्व करेंगे कि नंबर ऑफ शेयर, इसमें देखो क्या सेल में कितना है, नंबर ऑफ सेल कितना है 75 रुपीज़ है, और नंबर ऑफ शेयर कितना है, सॉरी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना है 200 रुपीज़, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 75 है, और मार्केट वैल्यू कितना है 200 रुपीज़ है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू फाइंड करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 75, ठीक है। और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू 200 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है, तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे है 75 है, इंटू मार्केट वैल्यू कितना यहाँ पे है 200 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 15,000 रुपीज़, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 15,000 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख देंगे 15,000 रुपीज़, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, ब्रोकरेज, तो कितना परसेंट 2%, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.2%, ठीक है, 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू, 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू, ठीक है। अब देखो 0.2% में क्या होगा, 0.2/100 हो जाएगा, ऑफ मिस होता है मल्टीप्लाई, टोटल वैल्यू कितना है 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 15,000। अब देखो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 बचेगा, ठीक है। तो 150 इंटू टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 0.2 से 0.2 इंटू 150 जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 रुपीज़, ठीक है। तो ब्रोकरेज कितना हो गया, ब्रोकरेज यहाँ पर आ गया 30 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 रुपीज़। आप देखो अब क्या फाइंड करना है कि 9% CGST ऑन ब्रोकरेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9% 9% CGST 9% CGST ऑन ब्रोकरेज, इज इक्वल टू क्या होगा 9% ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है। तो 9% मीन्स क्या होगा 9/100 ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ब्रोकरेज कितना है यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 30 कितना होगा 270 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना इसका आंसर हो जाएगा 2.70, ठीक है, इतना रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है, 2 रुपीज़ 70 पैसे, ठीक है। अब देखो ऐसे ही 9% SGST भी फाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9% SGST ऑन ब्रोकरेज, ठीक है, ऑन
ब्रोकरेज। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कि 9% ऑफ ब्रोकरेज। ठीक है, तो देखो 9% मीन्स 9/100 हो जाएगा, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई। ब्रोकरेज कितना है यहाँ पे 30, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम लोग ऊपर किए ऐसे नीचे भी करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 270 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2.70 रुपीज़। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 2.70 रुपीज़, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा SGST में 2.70 रुपीज़। ठीक है, क्या फाइंड करना है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, ठीक है, कितना था 15,000। ठीक है, देखो इसके पहले वाले हम लोग क्या किए थे, उसमें देखो बाई किए थे। ठीक है, जब इसमें बाई किए थे तो हम लोगों ने क्या किया था, सबको ऐड किया था। ठीक है, लेकिन इसमें इस सेकेंड वाले में क्या है, इसमें क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000 माइनस ब्रोकरेज। ठीक है, माइनस ब्रोकरेज माइनस 9% CGST ऑन ब्रोकरेज। ठीक है, 9% CGST ऑन ब्रोकरेज। ठीक है, माइनस 9% SGST ऑन ब्रोकरेज। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे 15,000 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस ब्रोकरेज कितना था यहाँ पे, ब्रोकरेज था यहाँ पे 30। ठीक है, 30 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 माइनस CGST ऑन ब्रोकरेज कितना था 2.70 रुपीज़। ठीक है, मतलब 2 रुपीज़ 70 पैसे। ठीक है, 2.70, यहाँ पे लिखेंगे 2.70। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहले इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, ऐड कर देंगे, देख नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसको इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 15,000। ठीक है, माइनस, अब इन तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35.40। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 35.40। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14,964। ठीक है, 0.60 रुपीज़। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज़। ठीक है, श्रीमती देसाई ने शेयर को सोल्ड किया है। ठीक है, जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, व्हेन द मार्केट वैल्यू वॉज 50 रुपीज़, जब मार्केट वैल्यू उस शेयर का 50 रुपीज़ था। ठीक है, एंड रिसीव 4,988.20, मतलब 20 पैसा, मतलब कि 4,988.20 रुपीज़ को उनको मतलब मिला। ठीक है, तो सी पेड ब्रोकरेज 0.2%। ठीक है, उन्होंने ब्रोकरेज को भी 0.2% पेड किया, एंड GST ऑन ब्रोकरेज 18%। ठीक है, और 18% किसके ऊपर, ब्रोकरेज के ऊपर GST भी है। ठीक है, देन हाउ मैनी शेयर डीड द सेल, मतलब कि जो श्रीमती देसाई हैं, ठीक है, उन्होंने कितना शेयर को सोल्ड किया है वो फाइंड करना है। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ शेयर कितना उन्होंने सोल्ड किया है वो फाइंड करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन, ठीक है, तो टोटल अमाउंट रिसीव कितना है यहाँ पे देखो 4,988.20 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट रिसीव इज इक्वल टू 4,988.20 रुपीज़। ठीक है, एंड देखो यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू कितना है, ईच मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है 50 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू 50 रुपीज़। ठीक है, और देखो यहाँ पे ब्रोकरेज कितना है यहाँ पे 0.2%, मतलब 0.2%। ठीक है, लेकिन किस पे रहेगा, मार्केट वैल्यू पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रोकरेज पर शेयर, मतलब
मैं यहाँ पे हर एक शेयर पे जो ब्रोकरेज कितना है 0.2%, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक शेयर का फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो ब्रोकरेज पर शेयर इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 0.2%, 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू यहाँ कितना है 50 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 0.2% मीन्स क्या होगा 0.2/100 ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, और मार्केट वैल्यू कितना है 50 दिया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 0.2, ठीक है, अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना है 50। तो यहाँ पे लिख देंगे 50, ठीक है। अब कैंसिल करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 51 जा 50, 50 जो 2 जा कितना होगा 52 हो जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है। और 0.2/2 करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 0.1, ठीक है। 0.1, ठीक है। तो ब्रोकरेज पर शेयर कितना है 0.1, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रोकरेज पर शेयर इज इक्वल टू 0.1 रुपीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो जीएसटी पर शेयर कितना है 18%, किसके ऊपर ब्रोकरेज के ऊपर, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी पर शेयर ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल टू 18% है, ठीक है। 18%, ठीक है, ऑफ 0.1, ठीक है। 0.1, ठीक है। यहाँ कितना होगा 18% मीन्स कितना होगा 18/100, ठीक है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, यहाँ कितना होगा 0.1, ठीक है। अगर मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करूँ यहाँ कितना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है। जब मैं 1.8 में 100 से जब डिवाइड करूँगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.018, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.018 रुपीज़, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर कितना हो जाएगा कि मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज और माइनस जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस जीएसटी, ठीक है। अब देखो मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू कितना था 50 था, ठीक है। तो लिखेंगे 50 माइनस, देखो यहाँ पे ब्रोकरेज कितना आया था 0.1 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.1, ठीक है, माइनस ब्रोकरेज कितना है सॉरी जीएसटी कितना है यहाँ पे है 0.018 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 0.018 रुपीज़, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों माइनस माइनस तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। और इसको जितना भी आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा, फिर माइनस, अब इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 0.118, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 49.882 रुपीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आ गया 49.882, ठीक है। अब क्या होगा नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना, ठीक है, मतलब कितना उन्होंने सेल किया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ शेयर सोल्ड इज इक्वल टू क्या होगा टोटल अमाउंट रिसीव अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर, ठीक है, अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर। अब देखो टोटल अमाउंट कितना था 4988.20 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4988.20 अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर कितना है, देखो यहाँ पे 49.882 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 49.882 रुपीज़, ठीक है। अब देखो क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो एक काम करो यहाँ पे जब 3 डिजिट है, ठीक है, मैं क्या करूँगा इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ऊपर नीचे
और मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, जो डेसिमल यहाँ पे है वो क्या हो, रिमूव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 498820, पहले से ही था, आप एक जीरो बढ़ गया, ठीक है। अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पॉइंट था वो रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 49882 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग, अब देखो ये एकदम ईजी हो गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो हो जाएगा 1 टाइम्स में, यहाँ पे हो गया, आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दो कितना है, दो जीरो बच गया, ठीक है, तो यहाँ पे दो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर सोल्ड कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर सोल्ड इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 100, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर डिसूजा परचेज 200 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 50 रुपीज़ एट अ प्रीमियम ऑफ 100 रुपीज़, ठीक है। जो मिस्टर डिसूजा हैं उन्होंने क्या किया है कि 200 शेयर को परचेस किया है, ठीक है, जिसका फेस वैल्यू यहाँ पे 50 रुपीज़ है और उसका प्रीमियम कितना है 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब देखो ही रिसीव 50% डिविडेंड ऑन हिज शेयर, ठीक है, तो उनको 50% डिविडेंड मिल गया, ठीक है, शेयर पे। तो आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड, ठीक है, मतलब कि डिविडेंड मिलने के बाद ही सोल्ड 100 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उसमें से 100 जो 100 शेयर है, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया, डिस्काउंट 10 रुपये डिस्काउंट पे उसको बेच दिया, ठीक है। एंड रिमेनिंग शेयर वेयर सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 75 रुपीज़, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ था 100 शेयर, उन्होंने क्या किया, उसको प्रीमियम पे बेच दिया, ठीक है, मतलब 75 रुपये प्रीमियम पे बेच दिया, ठीक है। तो फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ ₹20, ठीक है। देखो यहाँ पे तो उन्होंने खरीदा फिर भी 20 रुपया दिया, और बेच रहे हैं फिर भी क्या कर रहे हैं 20 रुपया दे रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन और इनक्योर अ लॉस, ठीक है। तो ये बताना है कि जो मिस्टर डिसूजा हैं उनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ और लॉस हुआ तो कितना हुआ, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो बाई हाउ मच, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत हार्ड है, ठीक है, क्योंकि अगर इसको समझ के करेंगे, ठीक है, तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। कम से कम 2 से 3 बार मतलब इसको बाय हार्ट करेंगे, ठीक है, तो ये आपके लिए भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो कुछ भी दिया गया है, ठीक है, गिवन है, उसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे परचेस, तो परचेस शेयर कितना है यहाँ पे, मिस्टर डिसीजन कितना परचेस किया शेयर 200, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेस शेयर इज इक्वल टू 200, ठीक है। और जिसका फेस वैल्यू हो कितना है 50 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे फेस वैल्यू इज इक्वल टू 50 रुपीज़, ठीक है। और देखो प्रीमियम, प्रीमियम कितना है इसका 100 रुपीज़, ठीक है। तो प्रीमियम, प्रीमियम यहाँ पे है 100 रुपीज़, ठीक है। अब देखो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना होगा यहाँ पे, देखो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू क्या होगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू में हर एक का मतलब सॉरी मतलब कि एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना होगा उसको फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। तो फेस वैल्यू कितना है यहाँ पे, देखो 50 है तो लिख देंगे 50, ठीक है, प्लस प्रीमियम, प्रीमियम कितना है यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 100, तो ऐड करेंगे कितना होगा यहाँ पे 150 रुपीज़, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना हो गया 150 रुपीज़, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 200, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ 200 शेयर इज इक्वल टू 200 इंटू 150, ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 30,000 रुपीज़, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 30,000 रुपीज़, ठीक है। देखो यहाँ पे एक शेयर का जो मार्केट वैल्यू कितना है 150 रुपीज़ है, ठीक है।
तो ऐसे ही 200 का मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 30,000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ जितना शेयर खरीदे थे अ, उतने का मतलब कि प्राइस है। ठीक है, अभी देखो उन्होंने क्या किया था, मतलब ब्रोकरेज को भी कितना 20 रुपीज़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर डिसूजा इन्वेस्टेड अमाउंट, मिस्टर डिसूजा इन्वेस्टेड अमाउंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ 200 शेयर। ठीक है, प्लस क्या होगा ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना है 20 रुपीज़। ठीक है, देखो यहाँ पे ब्रोकरेज कितना है 20 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे मार्केट वैल्यू ऑफ 200 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 200 शेयर प्लस ब्रोकरेज। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है, प्लस 20, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30,020 रुपीज़। ठीक है, ये मिस्टर डिसूजा ने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया था। ठीक है, देखो जब मिस्टर डिसूजा ने 200 शेयर खरीदे तो उनको 30,020 रुपीज़ देना पड़ा। ठीक है, अब क्या करना है, अब स्टेप बाय स्टेप मतलब कि शेयर को बेचना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम उन्होंने 100 शेयर बेचा था, उस सेकेंड देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो शेयर उन्होंने बेचा था। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने बेचा था तो यहाँ पे देखो 10 रुपीज़ क्या था डिस्काउंट पे था। ठीक है, 10 रुपीज़ के डिस्काउंट पे। और जब सेकेंड टाइम उन्होंने जो रिमेनिंग जो बचा हुआ जो शेयर बचा था बेचा था 100, तो उसमें क्या था 75 रुपीज़ क्या था प्रीमियम पे था। ठीक है, देखो जब मिस्टर डिसूजा ने 200 शेयर खरीदा था। ठीक है, तो उस समय उनको 50% क्या मतलब डिविडेंड मिला था। ठीक है, उनके शेयर पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर सेलिंग शेयर, फॉर सेलिंग शेयर, तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 50%। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 50%। ठीक है, और फेस वैल्यू कितना था उसमें 50 रुपीज़। ठीक है, तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू 50 रुपीज़। ठीक है, और ब्रोकरेज भी कितना है, ब्रोकरेज है यहाँ पे 20 रुपीज़। ठीक है, ब्रोकरेज है 20 रुपीज़। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ शेयर कितना था, नंबर ऑफ शेयर था यहाँ पे 200। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो हर एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिला है, सबसे पहले उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू 50% ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है, तो 50% मीन्स कितना हो गया 50/100 ऑफ मिस मल्टीप्लाई फेस वैल्यू कितना है यहाँ पे, फेस वैल्यू यहाँ पे है कितना 50, तो 50। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 52 या कितना होगा 100, और यहाँ पे कैंसिल होगा, यहाँ पे हो जाएगा 25, तो मीन्स कितना हो गया यहाँ पे 25 रुपीज़। ठीक है, मतलब डिविडेंड पर शेयर कितना मिल रहा है 25 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू 25 रुपीज़। ठीक है, अगर एक शेयर पे 25 रुपीज़ मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही 200 शेयर पे कितना मिल जाएगा, तो 200 इंटू 25 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड ऑफ 200 शेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 इंटू 25। ठीक है, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ कितना आ जाएगा 5,000 रुपीज़। ठीक है, अब देखो नाउ 100 शेयर, 100 शेयर आर सोल्ड एट 10 डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़। ठीक है, मतलब 100 शेयर आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़। ठीक है, तो उन्होंने जो 100 शेयर बेचा था। ठीक है, तो कितने रुपये डिस्काउंट पे 10 रुपीज़ के। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर कितना हो जाएगा, मीन्स फेस वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, तो देयर फोर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर
इज इक्वल टू क्या होगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो अब देखो फेस वैल्यू कितना था, 50 था, ठीक है, माइनस डिस्काउंट कितना रुपये किए उन्होंने, 10 रुपीज़, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 रुपीज़। ठीक है, तो ऐसे ही सेलिंग प्राइस ऑफ, ये तो कोई सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर का, ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने 100 शेयर को क्या किया, सोल्ड किया था, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर कितना हो जाएगा, तो 100 × 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4000, ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर इज इक्वल टू 100 × 40, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, कितना हो गया 4000 रुपीज़। ठीक है, अब देखो अमाउंट, देखो यहाँ पे जब मिस्टर डिसूजा ने 100 शेयर को बेचा, ठीक है, तो उनको कितना मिला, 4000 रुपीज़ मिला, ठीक है, लेकिन इसमें से 20 रुपीज़ ब्रोकरेज को भी देना है, ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग 100 शेयर, अमाउंट obtained by selling 100 शेयर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस ब्रोकरेज। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस ब्रोकरेज। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 4000 रुपीज़, ठीक है, और माइनस ब्रोकरेज कितना देना है 20 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4000, ठीक है, माइनस 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3980 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, और बाकी का जो बचा हुआ 100 शेयर था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया 75 रुपीज़ प्रीमियम पे बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो रिमेनिंग 100 शेयर are sold at premium of ₹75। ठीक है, अब देखो तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो फेस वैल्यू यहाँ पे कितना है, फेस वैल्यू है 50, ठीक है, और प्रीमियम कितना है यहाँ पे 75, तो यहाँ पे लिख देंगे 75, तो अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 125 रुपीज़। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक शेयर कितना यहाँ पे आ गया 125 रुपीज़। ठीक है, तो ऐसे ही 100 शेयर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर इज इक्वल टू 100 × 125। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12,500 रुपीज़। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी ब्रोकरेज को 20 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट obtained by selling 100 शेयर अमाउंट obtained by selling 100 शेयर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस ब्रोकरेज। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस ब्रोकरेज। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आया था 12,500, तो यहाँ लिखेंगे 12,500 माइनस ब्रोकरेज कितना देना है 20 रुपीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12,480। ठीक है, 12,480 रुपीज़। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो जो मिस्टर डिसूजा है, मतलब कि उन्होंने कितना जो शेयर बेचा उनको कितना रुपये मिला। ठीक है, सबको क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखेंगे मिस्टर डिसूजा इनकम। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे मिस्टर डिसूजा
इनकम इज इक्वल टू, देखो जब उन्होंने 200 शेयर खरीदा था उनको 20%, सॉरी, उनको डिविडेंड मिला था, ठीक है। तो डिविडेंड जो 200 शेयर पे मतलब डिविडेंड मिला है उसको ऐड करेंगे, कितना यहाँ पे है 5000, ठीक है। और जब उन्होंने 100 शेयर को बेचा तो उनको कितना मिला यहाँ पे 3980 रुपीज़ मिला, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे यहाँ पे। और जब दूसरा जो जो बचा हुआ 100 शेयर था तो उसको जब उन्होंने सेल किया तो उनको कितना मिला, इतना मिला, ठीक है। तो इसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5000, ठीक है। 5000 प्लस 5000 प्लस सेकेंड क्या होगा 3980, ठीक है। 3980। और लास्ट वाला कौन सा 100 शेयर जब सेल किया था तो कितना था, यहाँ पे आया था अमाउंट 12,500 रुपीज़, ठीक है। तो तीनों को अभी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 21,460 रुपीज़, ठीक है। देखो यहाँ पे जो 5000 रुपीज़ आया, ठीक है। ये जब उन्होंने डिसूजा ने मतलब मिस्टर मिस्टर डिसूजा है, उन्होंने जब शेयर खरीदा 200 जब शेयर खरीदा था, ठीक है। तो उनको 50% डिविडेंड मिला था, ठीक है। और ये 3980 कैसे आया यहाँ पे, देखो जब उन्होंने 100 शेयर को सेल किया, ठीक है। तो उनको इतना अमाउंट मिला, ठीक है। और सेकंड थर्ड वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे कैसे आया 12,500। तो उन्होंने जो रिमेनिंग जो 100 शेयर बचा था, ठीक है, तो जब उसको उन्होंने सेल किया तो उनको 12,500 रुपीज़ मिला, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करने में कितना आ गया 21,460 रुपीज़, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो जो टोटल उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसको इसमें से माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। वैसे भी ये लॉस ही हुआ है क्योंकि उन्होंने 30,020 रुपीज़ क्या किया था, इन्वेस्ट किया था, ठीक है। और उनको मिला कितना 21,460, मीन्स क्या है लॉस में है, ठीक है। तो लॉस है, लेकिन लॉस कितना है तो माइनस करने पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस लॉस इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट इन्वेस्टेड माइनस इनकम। तो टोटल इनकम कितना आया है बीटीसीजे का 21,460, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे तो उन्होंने 30,020 रुपीज़ को 20 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, ठीक है। और उनको मिला कितना 21,460 रुपीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8,560 रुपीज़, ठीक है। तो इतना उनको लॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर डिसूजा incurred a loss of rupees 8,560 रुपीज़, ठीक है। 8,560। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।